अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं भले या न देख पाएं, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता पूर्वक हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरे को बता देते हैं जो कि कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जाने अनजाने हमने दूसरों को बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही एक गलती हुई कि मैंने जाने अजाने ये सारी बात सभी को बता दी थी। इसलिए आज की ये जो बौद्ध कहानी है मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी कि जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी। ये बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी। क्यों नहीं बतानी, पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। इससे पहले कि आप बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राम नाम का एक युवक रहा करता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसे नहीं थे उसके पास, 2 वक्त की रोटी भी उसे बड़ी नसीब से हुआ करती थी। किसी काम की तलाश दिन रात करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर उसने एक दिन अपनी सारी समस्या अपनी पत्नी से बता दी। अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा और अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने इसको सोच समझ कर उनसे कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार में एक काम मांगने जाते हो तो वो काम तुम्हें नहीं देता, तो दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। ये सब मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात राम के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन उसने इस बार हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो उसमें उसे कुछ भी देंगे, वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा। कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। और उसकी हालत देखकर सेठ ने उसे अपने काम पर रख लिया और रोज वो काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो तो इतना खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। और जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी बात है। ये सुनकर वो राम वहीं पर चुप हो जाता है। और ये बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए उसे वे अपने ही अनुसार वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया। सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और राम पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ राम से
दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उसमें कम वेतन उसे देता था। ये बात राम के मन को बहुत खलती थी। दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसे अपने आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट लगी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ आत्म समझौता करना पड़े। और इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर आकर वो खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा भी चलाने के लिए पैसा नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाके देगा। और इसी वजह से राम की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं दोस्त, वहीं सगे संबंधी जो उसे अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बहुत मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। राम इतना तनाव में था कि उसे तो कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो सीधे रोने लग जाता है और वो रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति उन्हें बताता है। उसे बताता है कि किस तरह से उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भंते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनसे एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो। जो भी वजह दुनिया की वजह से पनपते हैं, पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी भी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो।
जिनसे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेंगे। इसलिए किसी भी आदमी के नजर में अपना चरित्र घटित मत का होने दो और जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वे इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गए होंगे और जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें अपने घर में ही रहने दें। ये कुछ बातें जो बौद्ध भिक्षु ने राम को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।